मास्टर योर माइंडसेट। जीवन में सफलता और असफलता के बीच का फर्क सिर्फ एक चीज से तय होता है, आपका माइंडसेट। आप कैसे सोचते हैं, आप कैसे विश्वास करते हैं और आप कैसे अपने लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ाते हैं। यही सब कुछ तय करता है कि आप जीवन में कितना ऊंचा उठेंगे। क्या आप तैयार हैं अपने माइंडसेट को मास्टर करने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस शक्ति को जगाने के लिए जो आपके अंदर हमेशा से मौजूद है? अगर हाँ, तो यह आपके लिए है। यह आपके उस बेहतर संस्करण के लिए है जो आपके अंदर छुपा बैठा है, जो जानता है कि आप असीमित हैं, जो जानता है कि आपकी सोच ही आपकी सीमाएं तय करती है। तो चलिए, आज से इसी पल से हम साथ साथ चलते हैं एक ऐसी यात्रा पर जो आपके माइंडसेट को बदल देगी। पहली बात, आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। ये कोई क्लिशे नहीं, ये सच्चाई है। आपका दिमाग एक शक्तिशाली उपकरण है और अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख लें तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन समस्या यह है कि हम में से ज़्यादातर लोग अपने दिमाग के गुलाम बनकर रह जाते हैं। हम नकारात्मक विचारों, डर और शंकाओं को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। हम ये मान लेते हैं कि हमारी क्षमताएं सीमित हैं, कि हम कुछ खास नहीं कर सकते। लेकिन सच ये है कि आपकी कोई सीमा नहीं है। आप जितना सोच सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा आप कर सकते हैं। बस ज़रूरत है तो अपने माइंडसेट को बदलने की। जब आप ये मान लेते हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। दूसरी बात, डर सिर्फ एक भ्रम है। हम जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा डरते हैं वो अक्सर वही होता है जो हमें सबसे ज़्यादा आगे बढ़ाता है। डर हमारे दिमाग का एक तंत्र है जो हमें सुरक्षित रखने के लिए होता है, लेकिन कई बार यही डर हमें हमारे सपनों से दूर कर देता है। आपको ये समझना होगा कि डर सिर्फ एक संकेत है कि आप कुछ नया करने जा रहे हैं, कुछ ऐसा जो आपकी कंफर्ट जोन से बाहर है। और यही वो जगह है जहां जादू होता है। जब भी आपको डर लगे, खुद से पूछिए, अगर मैं नाकाम भी हो गया तो क्या होगा? जवाब आपको मिलेगा, कुछ नहीं। असल में नाकामयाबी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। हर गिरना सिखाता है, हर असफलता आपको मजबूत बनाती है। तो फिर डर किस बात का? तीसरी बात, आपका वातावरण आपको बनाता या बिगाड़ता है। आप जिन लोगों के साथ रहते हैं, जिन किताबों को पढ़ते हैं, जिन विचारों को सुनते हैं, वो सब मिलकर आपके माइंडसेट को आकार देते हैं। अगर आप खुद को सकारात्मक, महत्वाकांक्षी और सफल लोगों के बीच रखेंगे तो आप भी वैसे ही बनने लगेंगे। और अगर आप खुद को नकारात्मकता और टॉक्सिक लोगों के बीच रखेंगे तो आपका माइंडसेट भी वैसा ही हो जाएगा। तो आज से ही अपने वातावरण को चुनना शुरू करिए। अपने आप को उन चीज़ों से घेरिए जो आपको आगे बढ़ने में मदद करें। किताबें पढ़िए, पॉडकास्ट सुनिए, सेमिनार अटेंड कीजिए। अपने दिमाग को उन विचारों से भरिए जो आपको प्रेरित करें। चौथी बात, असफलता आपकी दोस्त है। हाँ, आपने सही सुना। असफलता आपकी दुश्मन नहीं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी शिक्षक है। हर बार जब आप असफल होते हैं, आप एक नया सबक सीखते हैं। थॉमस एडिसन ने 1000 बार असफल होने के बाद बल्ब का आविष्कार किया। जब उनसे पूछा गया कि इतनी बार असफल होने पर भी उन्होंने हार क्यों नहीं मानी, तो उनका जवाब था, मैं कभी असफल नहीं हुआ। मैंने बस 1000 तरीके खोज लिए जिनसे बल्ब नहीं बनता। यही माइंडसेट है। असफलता को एक सीढ़ी की तरह देखिए, रुकावट की तरह नहीं। जब आप ये समझ लेंगे तो आप कभी भी हार नहीं मानेंगे। पांचवी बात, छोटे कदमों से बड़े बदलाव आते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि सफलता एक रात में मिल जाती है, लेकिन सच ये है कि हर बड़ी सफलता के पीछे छोटे छोटे प्रयासों का एक लंबा सिलसिला होता है। अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर बने तो एक साल में आप 365% बेहतर हो जाएंगे। तो आज से ही छोटे कदम उठाना शुरू करिए। रोज थोड़ा पढ़िए, रोज थोड़ा सीखिए, रोज थोड़ा आगे बढ़िए। समय के साथ ये छोटे कदम एक बड़ी कामयाबी में बदल जाएंगे। आपने अब तक समझ लिया होगा कि आपका माइंडसेट ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन सवाल ये है कि इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू करें। कैसे उन छोटी छोटी आदतों को बदलें जो हमारे सोचने के तरीके को प्रभावित करती हैं। पहली चीज़, सुबह की शुरुआत कैसे करते हैं यह मायने रखता है। जिस तरह से आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं वह पूरे दिन के लिए टोन सेट कर देता है। अगर आप सुबह उठते ही फ़ोन चेक करने लगते हैं, नकारात्मक खबरें पढ़ते हैं या बिना किसी उत्साह के दिन शुरू करते हैं तो आपका दिमाग भी उसी लय में काम करने लगता है। इसके बजाय कोशिश करें कि सुबह के पहले 30 मिनट खुद को सकारात्मक ऊर्जा से भरने में लगाएं। थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करें, गहरी सांसें लें, कुछ प्रेरणादायक पढ़ें या सुनें।
अपने लिए दिन का एक छोटा सा लक्ष्य सेट करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि पूरा दिन एक अलग ही एनर्जी के साथ गुजरता है। दूसरा पहलू, आप जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं वह आपके माइंडसेट को शेप देती है। कभी गौर किया है कि जब आप कहते हैं मैं ये नहीं कर सकता, तो आपका दिमाग उसे सच मान लेता है। लेकिन अगर आप कहें मैं अभी तक ये नहीं कर पाया हूँ लेकिन सीख रहा हूँ, तो पूरा नजरिया बदल जाता है। शब्दों में ताकत होती है, आप जो बोलते हैं वही बनने लगते हैं। तो आज से ही अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए। मुश्किल की जगह चुनौती शब्द का इस्तेमाल करिए, हार की जगह सीख कहिए। छोटे छोटे शब्द बदलने से आपकी सोच बदलने लगेगी। तीसरा पॉइंट, आत्मसंवाद यानी सेल्फ टॉक। हम सभी अपने दिमाग में खुद से बातें करते रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि ये बातें कितनी सकारात्मक हैं? अगर आप लगातार खुद को ये बताते रहेंगे कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो आपका दिमाग उसी के अनुसार काम करेगा। इसकी जगह खुद को प्रोत्साहित करने की आदत डालिए। जब भी कोई चुनौती आए, अपने आप से कहिए मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ, मैं पहले भी मुश्किलों का सामना कर चुका हूँ। ये छोटे छोटे पॉजिटिव अफर्मेशंस आपके अवचेतन मन को प्रोग्राम करने लगेंगे। चौथी बात, अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कीजिए। हम अक्सर खुद को दूसरों के पैमाने पर मापने लगते हैं। सोशल मीडिया पर दूसरों की सफलताएं देखकर हमें लगने लगता है कि हम पीछे रह गए हैं। लेकिन याद रखिए, हर किसी की यात्रा अलग होती है। आपकी रेस सिर्फ आपके साथ है, कल के आपके साथ। बीते हुए कल से बेहतर करने की कोशिश कीजिए। जब आप ये समझ लेंगे कि आपकी यात्रा यूनिक है, तो आप दूसरों की सफलताओं से प्रेरित होने लगेंगे, न कि उनसे तुलना करके निराश। पांचवीं आदत, कृतज्ञता। जब भी आपको लगे कि जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो उन छोटी छोटी चीजों के बारे में सोचिए जिनके लिए आप आभारी हैं। एक स्वस्थ शरीर, एक छत, खाना, दोस्त, परिवार। ये छोटी चीजें ही असल में बड़ी हैं। रोज सोने से पहले 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। ऐसा करने से आपका ध्यान कमी की ओर नहीं, बल्कि उपलब्धता की ओर जाएगा। और जब आप आभार महसूस करते हैं, तो आपकी सोच स्वतः ही सकारात्मक होने लगती है। और अंत में याद रखिए, माइंडसेट कोई एक दिन की चीज नहीं है। यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। कुछ दिन आप खुद को पूरी तरह फोकस्ड पाएंगे, तो कुछ दिन ऐसे भी आएंगे जब सब कुछ उल्टा लगेगा। लेकिन अगर आप लगातार कोशिश करते रहेंगे, तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपका नजरिया बदल रहा है। तो आज से ही ये प्रण कर लीजिए, मैं अपने विचारों का मालिक हूँ, मैं अपनी सोच को चुन सकता हूँ, मैं अपने माइंडसेट को मास्टर करूँगा। क्योंकि जब आप अपने माइंडसेट को कंट्रोल कर लेते हैं, तो आप अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर लेते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी चीज के बारे में पूरी तरह आश्वस्त होते हैं, तो वह चीज आपके लिए सच होने लगती है? यह कोई संयोग नहीं है, यह आपके माइंडसेट की ताकत है। आज हम बात करेंगे उस अदृश्य बल की जो आपके और आपके सपनों के बीच खड़ी है, या फिर आपको उन तक पहुंचने में मदद करती है। आपकी आत्म छवि। आपका दिमाग हमेशा आपकी आत्म छवि के अनुरूप काम करता है। अगर आप गहराई में यह मानते हैं कि आप एक औसत इंसान हैं, तो आप औसत से ज्यादा कभी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप खुद को असाधारण मानने लगे, तो आपके अंदर का असाधारण जाग उठेगा। यहाँ एक सच्चाई है जिसे आप आजमा कर देख सकते हैं। आप वही बन जाते हैं जो आप बार बार खुद को बताते हैं। रोज सुबह आईने के सामने खड़े होकर यदि आप खुद से कहें, मैं आत्मविश्वास से भरा हूँ, मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूँ, तो कुछ ही हफ्तों में आप खुद में एक बदलाव महसूस करने लगेंगे। यह कोई जादू नहीं, यह आपके अवचेतन मन को प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल, क्या आप जानते हैं कि आपका दिमाग सफलता और असफलता में फर्क नहीं करता? यह सिर्फ आपके द्वारा दोहराए जाने वाले पैटर्न को पहचानता है। जब आप कोई नई आदत बनाना चाहते हैं, तो पहले 21 दिन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इन दिनों में आपका दिमाग नए न्यूरल पाथवे बनाता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप लगातार 21 दिन तक सुबह 5 बजे उठें, 30 मिनट व्यायाम करें, अपने लक्ष्यों को विजुअलाइज करें, तो 22वें दिन यह आपकी नई प्रकृति बन चुका होगा। आपको इसे करने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, यह आपका स्वभाव बन जाएगा। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है, यही नियम नकारात्मक आदतों पर भी लागू होता है। जब आप लगातार देर तक सोते हैं, टाल मटोल करते हैं, नकारात्मक विचारों को पालते हैं, तो ये भी आपकी दूसरी प्रकृति बन जाते हैं। इसीलिए आज से ही इस बात पर नजर रखिए कि आप किन आदतों को दोहरा रहे हैं। अब हम बात करते हैं विजुअलाइजेशन की शक्ति की। ओलंपिक एथलीट्स एक दिलचस्प तकनीक इस्तेमाल करते हैं। वे मानसिक रूप से अपनी प्रतियोगिता का अभ्यास करते हैं।
वे हर डिटेल को, हर संभव स्थिति को, यहाँ तक कि जीत की भावना को भी अपने दिमाग में महसूस करते हैं। आप भी इस तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। रोज रात सोने से पहले 1. आंखें बंद करके अपने लक्ष्य की स्पष्ट तस्वीर बनाइए। 2. उस सफलता को महसूस कीजिए। 3. उस उपलब्धि की खुशी को अपने अंदर बहने दीजिए। ऐसा करने से आपका अवचेतन मन उस वास्तविकता को ग्रहण करने लगेगा और आपको उसकी ओर ले जाने के रास्ते खोजने लगेगा। एक और गहरी सच्चाई, आप जितना अधिक अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलेंगे, उतना ही बड़ा यह क्षेत्र होता जाएगा। हर बार जब आप किसी नई चुनौती का सामना करते हैं, आपका दिमाग उस स्थिति के अनुकूल हो जाता है। इसीलिए जानबूझकर हर दिन अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का अभ्यास करें। याद रखिए, महानता आपके कंफर्ट जोन के बाहर ही मिलती है। आप जितनी बार असहज होने को तैयार होंगे, उतनी ही तेजी से आप बढ़ेंगे। आपका माइंडसेट ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसे साध लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको आपके सपनों से दूर नहीं रख सकती। और अंत में याद रखिए, आपके पास जो शक्ति है वो किसी और के पास नहीं। आप जैसे हैं वैसे ही दुनिया में कोई दूसरा नहीं। आपके अंदर एक अनंत क्षमता है, बस जरूरत है तो उसे पहचानने की। तो आज से ही प्रण कर लीजिए, मैं अपने माइंडसेट को मास्टर करूंगा, मैं अपने विचारों को बदलूंगा, मैं अपने डर को जीतूंगा, मैं अपने सपनों को पूरा करके रहूंगा। क्योंकि जब आपका माइंडसेट बदल जाता है तो आपकी दुनिया बदल जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह ऑडियो पसंद आई हो तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसी ही और ऑडियो आने पर आप सबसे पहले उसे सुन सकें। धन्यवाद।